हे एवरीवन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली ओपन एआई का एपीआई कॉल करा लेते थे और हमें रिस्पांस मिल जाया करता था। मतलब यूजर ने क्वेश्चन पूछा, हमने एलएलएम को प्रॉम्प्ट दिया और एलएलएम ने उसका आंसर दे दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सिर्फ एलएलएम को एपीआई कॉल कराने से एक बढ़िया एजेंट बन सकता है, यानी कि बढ़िया एआई एजेंट बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं। अगर मुझे एक एआई सिस्टम को बनाना हो जो कि खुद डिसाइड कर सके कि क्या करना है, टूल्स यूज़ करें जब भी यूज़ करना हो, डेटाबेस से डेटा निकाल सके जब भी उसे ज़रूरत हो, वेब सर्च कर सके जहाँ भी उसको ज़रूरत हो, कोड लिख सके मेरे बिहाफ़ पर, ठीक है? तो सिर्फ़ एक सिंपल एपीआई कॉल कराने से ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, इतना चीज़ें एनफ नहीं है। रियल वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब हमारा एलएलएम एक एजेंट के फॉर्म में यूज़ करता है, यानी कि उसके पास कुछ डिसीजन पावर होती है, वो खुद से कुछ डिसीजन ले पाता है। ठीक है। और इसी जगह आपका आता है ओपन एआई का एसडीके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बना है लैंग्राफ के ऊपर ही, यानी कि लैंग्राफ के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बना है, जिस तरीके से लैंग्राफ काम करता है, और लेकिन कुछ ज़्यादा फीचर्स के साथ और भी ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ। तो ओपन एआई ने क्या किया, एक एजेंट एसडीके बनाया जिसका पर्पज था एलएलएम को एक स्ट्रक्चर एजेंट सिस्टम में बिल्ड करना। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता था, हमारा एजेंट एसडीके, ये एजेंट एसडीके इज नथिंग, इट्स अ रैपर ऑफ इट्स अ रैपर ऑन टॉप ऑफ ओपन एआई। ये हमारा ओपन एआई था, इसके ऊपर क्या था, रैपर था। किसका? टूल्स का, वो सारी चीज़ों का जो एक एलएलएम को एजेंट बनाती है। इन्होंने सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, व्हाट इज, समझ आया? यानी कि आपको बार बार मैनुअली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत अब नहीं है। जैसे कि आप अगर टूल कॉलिंग कराना चाहते हैं, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, हैंड्स ऑफ करना चाहते हैं, कॉन्टेस्ट बनाना चाहते हैं, सेशन बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, अब एजेंट एसडीके खुद ही प्रोवाइड कर देता है। काफ़ी इजीली वे में आप इसे चीज़ों को बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, एजेंट वाली वीडियो में, कि हम लोगों ने एक कर्सर एआई भी बनाया था, कुछ एजेंट भी बनाए थे। वहाँ क्या किया था, हमने ओपन एआई को इनकैप्सुलेट ही किया था। इनकैप्सुलेट करके हम लोगों ने खुद का एआई एजेंट बनाया था। ठीक है। लेकिन वो क्या था, वो स्ट्रक्चर वे नहीं था। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझे तो क्या होता है, एलएलएम क्या है, ब्रेन है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। एलएलएम क्या है, एक ब्रेन है। ये हमारा हो गया एलएलएम। ठीक है। और टूल्स क्या है, उसके हैंड्स हैं। ठीक है। ये बना दिए हमने, ये और ये हो गया इसके पाँव। ठीक है। ये क्या हो गए हमारे हैंड्स, यानी कि ये हो गए टूल्स और ये भी हो गए टूल्स। इनके हैंड्स और पाँव जो भी हैं, हाथ और पैर, ये बन गए हमारे टूल्स। और एजेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो रोल है। तो ये एजेंट एसडीके जो कि ओपन एआई ने प्रोवाइड किया है, ये बेसिकली क्या है, एक कॉमन एजेंट डिजाइन पैटर्न है जो कि लैंग ग्राफ देता था और उन सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हो गया टूल कॉलिंग, हो गया मल्टी एजेंट, हो गया शेयर्ड कॉन्टेस्ट, हो गया मेमोरी इंप्लीमेंट करना, हो गया ह्यूमन इन द लूप, हो गया या वर्क फ्लो पूरा बनाना, हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, ये लैंग्राफ से ही उठाया हुआ है और इन्होंने अपने अपने तरीके से और अच्छे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन एजेंट एसडीके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिर प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने एक एजेंट बनाया जो कि वेब सर्च कर सके, डीबी से कुछ डेटा निकाल सके, या हमें अगर कुछ कोडिंग करवानी हो तो कोडिंग भी कर सके। तो इस तरीके के रिलेटेड काम को भी हमारा एजेंट एसडीके कर सकता है। ये बेसिकली क्या करता है ना, देखिए डायग्राम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एजेंट है जो कि वेब सर्च करता है, वेब सर्च। ठीक है। और इसके पास टूल है, ये हमारा हो गया टूल। इसी तरीके से क्या हुआ, ये हमारे पास एक डीबी का एजेंट हो गया, इसके पास भी कुछ टूल हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ इसके पास कुछ दो टूल हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टूल है जो कि कोड करता है, कोड, और इसके पास भी कुछ टूल्स हैं। तो इन टूल्स के बीच ना ये क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है। ये कुछ इस तरीके से नेटवर्क बना लेता है। ठीक है। ये क्या करता है, इनके बीच एक नेटवर्क बना देता है। अब मान लो जैसे कि मैंने कहा कि अपने क्वेरी में कहा कि मेरे लिए कोड लिख दो, तो ये क्या करेगा, कोड एजेंट के पास जाएगा, अपना वो सारे काम इंप्लीमेंट कर लेगा। अगर मान लो इस कोड को कुछ डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना हो, तो ये क्या करेगा, इस डीबी एजेंट के पास भेज देगा। ठीक है। अब इस डीबी एजेंट को मान लो कुछ
और भी चीज़ें करनी हो तो मान लीजिए उसके लिए कुछ और एजेंट होगा, उसके पास भेजेगा। बेसिकली क्या करेगा, ये सारी चीज़ें, ये पूरा नेटवर्क क्या करेगा, एक दूसरे को हैंड्स ऑफ करेंगे, ठीक है। ये इसको हैंड्स ऑफ कर सकता है, ये इसको, तो बेसिकली ये इसी नेटवर्क में अपना काम करता रहेगा। लेकिन ये LangGraph में पॉसिबल नहीं था, वो ऊपर से नीचे इस तरीके से काम करता था। लेकिन एजेंट एसडीके में ये क्या हो रहा है, एक ग्राफ की तरह, एक रियल ग्राफ की तरह काम कर रहा है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसमें ग्राफ किस तरीके से काम करता है वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो गई। हम इसे कंट्रोल नहीं करते। एजेंट कैन डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है, कितनी डेप्थ में जाना है और किस एजेंट के पास जाना है, कब हैंड्स ऑफ करना है, कब नहीं करना है। एवरीथिंग इज हियर इज ऑटोमेटिक, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोनोमस हो गया है। तो LangGraph में क्या था, वहाँ पे डेवलपर डिसाइड करता था कि किस स्टेप के बाद कहाँ जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा क्या पूरा डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम का यूज़ करेंगे और इस तरीके से चीज़ें करेंगे। अब मान लो मेरे पास एक एजेंट है, ये हो गया एजेंट जिसके पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है। ये कुछ टूल बना देते हैं, कुछ ये टूल हैं, कुछ ये टूल हैं, ठीक। ये हमारा हो गया एक एजेंट जिसके पास कुछ टूल हैं, ठीक है। अब एजेंट एसडीके क्या कहता है कि तुम एक एजेंट डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एजेंट डिफाइन कर दिया। एक एजेंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होता है, ठीक है। एक टास्क के लिए एक एजेंट बनता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस एजेंट को रनर से रन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसे दो तरीके से रन कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका, आपका हो गया रनर से, रनर जिसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोलें, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको चैट बोलते हैं, ठीक। दूसरा हो गया आपका रियल टाइम सेशन बना सकते हैं, रियल टाइम सेशन। इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि वॉइस कॉल हो गया, वॉइस कॉल हो गया आपका, वेब सॉकेट हो गया, वेब सॉकेट, या हो गया आपका वेब आरटीसी हो गई, वेब आरटीसी, ठीक है। इस तरीके के टास्क के लिए हम लोग, जिसमें हमको रियल टाइम कुछ सेशन बनाने की जरूरत है, उस तरीके के टास्क के लिए हम लोग रियल टाइम सेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डैट मीन कि हम लोग क्या करेंगे, एजेंट सिर्फ एक ही बार बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे उससे चैट करना है तो हम लोग रनर से कर लेंगे। अगर मुझसे उसे कुछ रियल टाइम सेशन करवाने हो तो हम लोग रियल टाइम सेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ओपन एआई एसडीके के ऊपर, उसके देखते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है। हम लोग गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे ओपन एआई एजेंट एसडीके जेएस, ठीक है। इस पे चलेंगे और इस वाले पे चलेंगे। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ एजेंट अपना इस तरीके से इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। और ये एजेंट क्लास देगा, एजेंट क्लास देगा, उसके थ्रू हम लोग अपना एजेंट बना लेंगे। देखिए उसका नाम लिख देंगे, जैसे असिस्टेंट हो गया, यूजर हो गया, वो सारी चीज़ें। और इंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट जैसा होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब हम लोग को अगर चैट करना है तो हम लोग रन, ये दे रहा है, ठीक है। रन से हम लोग अपना अपना चैट कर सकते हैं। अगर हमको रियल टाइम सेशन कराना है तो यहाँ पे रियल टाइम एजेंट और रियल टाइम सेशन, ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और रियल टाइम एजेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लास है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए सेम है, देखिए सिर्फ क्लास का नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे सेशन बनाना है तो सेशन बना दिया, और अपना जो भी की होगा वो डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एजेंट एसडीके प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम लोग अपना एजेंट बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द एजेंट यूजिंग द एजेंट एसडीके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाई यूज एजेंट एसडीके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं बेसिकली। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बेसिकली ये अपना इंस्टॉल कर लेंगे npm पैकेज, और ये कुछ इस तरीके से हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ एजेंट बनाया, रनर से रन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टूल्स भी बना सकते हैं, टूल्स में जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग टूल्स भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ चैट करना हो या रियल टाइम सेशन बनाना हो, सिर्फ हमारा तरीका बदल जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे रियल टाइम एजेंट यूज हो जा रहा है और यहाँ पे हमारा एजेंट यूज हो जा रहा है, ठीक है, एजेंट क्लास सिंपली। तो अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, क्विक स्टार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आए, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक उसमें क्या है, आ गया लेगेसी।
ठीक है, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे चलते हैं न्यू फाइल और इसका नाम दे देते हैं बेसिक, रख देते हैं basic.js। ठीक है, यहाँ पे basic.js कर दिए, इसको थोड़ा इधर ला देते हैं। और सबसे पहले तो अपना की सेटअप कर लेना .env में। ठीक है, वो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से, ये हम इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग डॉक्यूमेंट में चलते हैं। OpenAI सेटअप कर लिए, ये वाली क्लास इंपोर्ट करनी है, ये वाली क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, हम अपना एजेंट बनाएंगे। किस तरीके से बना रहा है ये, एजेंट क्लास के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक कुकिंग का एजेंट बनाते हैं, सिंपल रखते हैं पहले कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं कुकिंग एजेंट और न्यू एजेंट। ठीक है, इसको और इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या डिफाइन करना था, नेम डिफाइन करना है, तो नेम डिफाइन कर लेते हैं और इसका नाम होगा कुकिंग एजेंट, और डिस्क्रिप्शन में ये डाल देते हैं। टूल्स अभी हम लोग देखेंगे बाद में। और इसके बाद हम लोग मॉडल भी डिफाइन करेंगे, तो मॉडल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। कौन सा मॉडल था अभी तक, और ये रहा मॉडल, ये मॉडल भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मॉडल हम लोग यूज़ कर लेंगे। और इंस्ट्रक्शन हम लोग बदल देते हैं, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू आर हेल्पफुल कुकिंग असिस्टेंट who is specialized in cooking food। ठीक है, और you help the user with, यहाँ पर इसको ये रख देते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, with food options and recipes and help them cook food। सिंपल सा, ये हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिए, यानी कि इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन डाल दिए। ठीक है, ये बना लिए हमारा, ये हम लोग डिफाइन कर लिए अपना एजेंट। ठीक है, अब हमको इसको कॉल भी कराना है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, असिंक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ चैट विथ एजेंट, और इसके अंदर जो कि एक क्वेरी लेगा। ठीक है, ये एक क्वेरी लेगा और कॉन्स्ट और रिजल्ट इक्वल टू अवेट कर लेंगे, और किससे रन कराएंगे, रन से। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। और ये सबसे पहले क्या करेगा, इस पे चलते हैं, रन हो गया। यहाँ पे एजेंट का नाम दे देंगे इससे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अपना एजेंट का नाम दे देते हैं। सबसे पहले कुकिंग एजेंट है हमारा वाला एजेंट। ठीक है, और हमारा क्वेरी जो होगा वो दे देंगे। ये हमारा हो गया रन से रनर। अब इसको कंसोल भी करा लेते हैं, console.log, और ये हमारा, इसको करते हैं फाइनल आउटपुट, क्या नाम है, फाइनल आउटपुट, इस तरीके से। और फिर इसको हम लोग कॉल करा लेंगे, ये हमारा ले लेंगे चैट विथ, और इसमें कुछ डाल देंगे इस तरीके से, आई वांट टू कुक अ वनीला केक। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिंपल सा एजेंट। कितना आसान था, पहले हम लोग कितना सारे कोड लिखते थे तब जाके बनता था, और ये देखिए एजेंट एसडीके के थ्रू कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें एजेंट बन गई। तो इस तरीके से आप एजेंट बना सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब कोई भी एजेंट जो होता है वो बिना टूल्स का तो एजेंट बनता नहीं है, मतलब ये पार्सली एजेंट है। अगर कंप्लीट एजेंट बनाना है तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसके हाथ और पाँव, यानी कि उसको टूल्स देना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, अब टूल्स डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग टूल्स डिफाइन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक सिंपल सा टूल डिफाइन करते हैं जो कि डे टाइम, जो करंट टाइम ला के देगा। ठीक है, कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं गेट करंट टाइम
और टूल बनाते हैं किससे, इसमें चलते हैं हम लोग, ये चले गए, इसके अंदर नहीं है, टूल्स में चलेंगे, यहाँ पे टूल्स से बनाते हैं, इसी में चलते हैं पीछे, एजेंट एजेंट एजेंट, ये रहा, टूल के थ्रू टूल बनाएंगे। तो कहाँ गए, यहाँ पे लिखते हैं टूल और अंदर चलते हैं इसके, और यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम दे देंगे, हमारे टूल का क्या नाम होगा, गेट करेंट टाइम दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन गेट द करेंट टाइम जोन, ये थोड़ा और बढ़िया से लिखते हैं, दिस टूल रिटर्न्स द करेंट टाइम जोन, इस तरीके से थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद पैरामीटर कुछ दे देते हैं, पैरामीटर्स पैरामीटर्स कुछ हम लोग यहाँ पे डॉट का यूज करते थे, डॉट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको खाली छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे एग्जीक्यूट से, ठीक है। अब चलते हैं और लिखते हैं सिंग एग्जीक्यूट, और इसके अंदर चलते हैं रिटर्न न्यू डेट और डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से ये हमारा बन गया पहला टूल, ठीक है, जो कि करंट डेट निकाल के हमें दे देगा। अब इसी तरीके से एक और टूल बना लेते हैं। अब कुकिंग है तो कुकिंग में क्या होता है, मेन्यूज होते हैं, तो मेन्यू का बना लेते हैं सिंपल, एक गेट मेन्यू टूल, इसका नाम धर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं गेट मेन्यू टूल, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट अंडरस्कोर मेन्यू, इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, थोड़ा वैसा टेट रहेगा, और यहाँ पे हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा, fetches and returns the menu items, ठीक है, सिंपली। अब इसके बाद पैरामीटर्स में ये छोड़ देते हैं। अब एजेंट के अंदर हमें बताना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एजेंट के हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप की वैल्यू जा रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर ये जॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जॉट बेसिकली एक वैलिडेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट वाले में यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न, और यहाँ पर चलते हैं, इसको कुछ मेन्यू दे देते हैं बेसिकली, पहले दे देते हैं ड्रिंक्स INTS, और ड्रिंक्स के अंदर इस तरीके से पहले दे देते हैं चाय, जो कि इसकी प्राइसिंग दे देते हैं 20 रुपए की, इस तरीके से हमारा कॉफ़ी हो गया और कोल्ड कॉफ़ी हो गया, ठीक है। अब इसके बाहर चलते हैं हम लोग, ये क्यों एरर दे रहे हैं, कोल्ड लिख देते हैं या आइस लिख देते हैं, आइस क्या लिखते हैं, कोल्ड ड्रिंक लिख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक। दूसरा हम लोग बना लेते हैं वेज के लिए, वेजिटेरियन, और इसमें कुछ इस तरीके से, तो ये हम लोग कुछ वैल्यूज इसको दे दिए, ठीक है, मैं बना लिया, ठीक है। अब आप इस एजेंट को ये टूल दे सकते हो किस तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, चलते हैं यहाँ पर, इस तरीके देखिए यहाँ पे टूल दे सकते हैं, तो हम लोग भी इस तरीके से टूल दे देते हैं। ये हमारा कुकिंग एजेंट है, और इसे टूल्स भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे टूल्स, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 टूल्स हैं, ठीक है, जो एक करंट टाइम वाला है, एक मेन्यू वाला है, ये दे दिए, और हमारा ये बाकी सेम रहेगा। और अब इसके अंदर चैट वाले में ये हमारा क्वेरी हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसके आगे एक और चीज़ लिख देते हैं, व्हाट वनीला केव एंड व्हाट आर ऑल द मेन्यू आइटम्स, ठीक है। ये हम लोग चैट एक बार करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दे रहा है रिस्पॉन्स। तो हम लोग इस पर चलते हैं, लिखते हैं नोड, और क्या नाम था, basic.js। यहाँ पर क्या एरर आया, टूल नॉट डिफाइंड,
टूल्स नॉट डिफाइन। अच्छा, हम लोग को ऊपर यहाँ पे टूल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सेव कराते हैं, फिर से चलते हैं, रन कराते हैं। अब क्या है, जॉर्ड का करना है। जॉर्ड हाँ यूज हुआ था। स्टार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे रन भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे रन भी नहीं लिया मैंने, रन भी ले लेते हैं। और इसके अलावा जॉर्ड ले लेते हैं। अब सेव कराते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले और फिर रन कराते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। देखिए इन्होंने दे दिया मिक्स अंटिल स्मूथ पाउडर। ये पूरा स्टेप बना के हमें दे दिया वनीला केक किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम भी लिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा अपना ये चेंज करते हैं और इससे पूछते हैं डिपेंडिंग ऑन दी करंट टाइम व्हाट आर सम गुड फूड। ये सही रहेगा। तो अब देखते हैं कि ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या डिश सजेस्ट करता है हमें, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और फिर से रन कराते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग इसने कुछ सजेस्ट किया है, जैसे कि ये पता नहीं क्या लिखा है, ग्रेनोला नट सीड्स, पैन केक हो गया। ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, तो स्नैक्स में ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या फूड दे सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कि इसने 2 टूल्स को यूज़ करके हमारे क्वेरी का रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। तो कितना सही चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, एक और टूल बनाते हैं। कुकिंग का बना लिए एक टूल हम लोग, एजेंट उसका बना लेते हैं, कोडिंग का। अब हम लोग एक और टूल बनाते हैं कोडिंग का, कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं कोडिंग एजेंट। बेसिकली एजेंट बनाते हैं, कोडिंग एजेंट, ठीक है। और ये देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ये सीधे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिखते ही हैं नेम, और इसका नाम दे देते हैं कोडिंग एजेंट। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, ये कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन हो गया। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे भी आप टूल दे सकते हो, इसके अंदर भी टूल दे सकते हो और मल्टीपल टूल भी दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कितने सारे टूल हैं, एक ये टूल हो गया, एक ये टूल हो गया, एक ये टूल हो गया। यहाँ से ये वाला हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स हो गए, यानी कि अब हम एक क्वेरी करें तो ये इसे हैंड्स ऑफ भी करना चाहिए कि अगर हम कोडिंग का मांग रहे हैं तो ये कोडिंग वाले एजेंट पे जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक हैंड्स ऑफ जैसा कुछ डिफाइन करेंगे, जो कि समझ लीजिए एक तरीके से रिसेप्शनिस्ट का काम करेगा। यानी कि जैसे आप जाते हैं ना कहीं पर, तो सामने पहले रिसेप्शनिस्ट होता है, फिर उससे पूछते हैं तो वो आगे का रास्ता बताता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक तरीके का हैंड्स ऑफ बनाएंगे, ठीक है। एक तरीके का गेटवे एजेंट बनाएंगे, ठीक है, जो कि हैंड्स ऑफ करेगा कि किस एजेंट पे जाना चाहिए इस क्वेरी को। तो चलिए बनाते हैं उसको भी। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर बनाने चालू करते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं गेटवे एजेंट, ठीक है। इक्वल टू एजेंट डॉट क्रिएट। अभी मैं इसे डॉक्यूमेंट में भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर कुछ ट्राई एस एजेंट, और इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। इंस्ट्रक्शंस में डबल टी के अंदर बढ़िया सा इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। यार कितना, हाँ, यू हैव लिस्ट ऑफ हैंड्स ऑफ which you need to us to hand off the current user query to the correct agent, ठीक है। करेक्ट एजेंट के पास इसे हैंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अब यू शुड
you should hand off to coding agent if user asks about a coding question. ठीक है, you should hand off to coding agent if question asked क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फूड और कुकिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग हैंड ऑफ डिफाइन कर देंगे। हैंड ऑफ इस तरीके से एक एरे के अंदर। तो हमारा पहला था कुकिंग एजेंट, ये हमारा कहाँ गया, कुकिंग एजेंट हो गया, हमारा कोडिंग एजेंट हो गया। दो एजेंट हैं, दो एजेंट हमने बनाया था। और टूल्स हमारे कितने थे, दो टूल्स हैं और दो एजेंट हो गए। ठीक है, इसे मैंने हैंड ऑफ कर दिया। अब हम लोग जाएंगे इस वाले में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक एजेंट नहीं देंगे। अब हम लोग के पास ये वाला गेटवे एजेंट है जो कि हैंड ऑफ करेगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ये गया, इसके अंदर क्वेरी सेम इस तरीके से ही होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको कंसोल भी करा देते हैं, पता चलेगा क्या चीज़ किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये बना देते हैं इस तरीके से, इसको कर देते हैं, इसको करते हैं हिस्ट्री और इसके अंदर रिजल्ट डॉट हिस्ट्री। तो ये हमें हिस्ट्री भी शो करा देगा। और एक कर देते हैं कहाँ पे हैंड्स ऑफ कर रहा है वो भी चीज़ देख लेते हैं हम लोग, वो चीज़ भी प्रिंट करा देते हैं। तो लिख देते हैं इसको हैंड ऑफ टू। ठीक है, इस तरीके से। और रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट उसका नाम। ठीक है, और बाकी ये फाइनली रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा एक कंप्लीट एजेंट एसडीके के थ्रू अपना एजेंट बना सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग क्या करें। सबसे पहले अपना ENB फाइल इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद OpenAI SDK कुछ क्लास प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजेंट, जिसके थ्रू हम लोग एजेंट बनाएंगे, टूल्स जिसके थ्रू हम लोग अपना टूल डिफाइन करेंगे, और रन जिसके थ्रू हम लोग अपना चैट करने के लिए हम लोग रनर का यूज़ करेंगे। जॉट हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी वैलिडेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग टूल्स के जरिए दो टूल्स बना लिए। ठीक है, जो करेंट टाइम और मेन्यू वाला था। इसके बाद दो एजेंट बना लिए, जो कि कोडिंग एजेंट था और एक कुकिंग एजेंट था। अब इन दोनों को हम लोग को हैंड्स ऑफ करना था कि AI खुद डिसाइड करे कि किस वाले पे पास जाना है यूजर क्वेरी के बेस पे। ठीक है, अगर कोडिंग का पूछ रहा है तो वो उसको कोडिंग वाले एजेंट पे भेज दे, अगर कुकिंग का पूछ रहा है तो वो उसको कुकिंग वाले एजेंट के पास भेज देगा। ठीक है, और उसके बाद चैट वाले में हम लोगों ने क्या किया, रनर में हम लोग ये जो हैंड ऑफ वाली फंक्शन बनाए हैं, ये वाली, इसका नाम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। क्वेरी सेम रहेगा और कुछ कंसोल करा लेते हैं, कुछ हिस्ट्री कहाँ पे हैंड्स ऑफ हो रहा है वो सारी चीज़ें, और क्या रिस्पॉन्स देगा वो चीज़ें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। क्या पूछें, कैन यू टेल मी हाउ टू इम्प्लीमेंट कोर्स इन .NET Core। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। देखिए, इसने, मैंने कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो इसने बता दिया, मैंने .NET Core के अंदर पूछा तो .NET Core के अंदर इसने बताया किस तरीके से आप पूरा अपना कोर्स, अपना जो भी क्वेश्चन किया था मैंने, कोर्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो पूरा बता दिया। तो कितना ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई। बिहाइंड द सीन ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम लोगों ने एजेंट SDK वाले अपने AI एजेंट वाले वीडियो में किया था। पूरा टूल्स बनाया था, मैपिंग किए थे, सिस्टम प्रॉम्प्ट ढेर सारे लिखे थे, काम वो बिहाइंड द सीन वैसे ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन एजेंट SDK देखिए कितना आसान कर दिया है एजेंट को बनाना। तो अब हम लोग कुछ इसके डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। तो ये एजेंट बना दिया, और टूल्स में देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं इसके पास। वेब सर्च का टूल्स है, रिट्रीवल का है, कोड इंटरप्रेटर का है, इमेज का है, फिर टूल सर्च का है। तो ये सारे टूल्स ये प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर, और गार्डरेल भी कर सकते हैं आप अपना। स्ट्रीमिंग है, रनिंग एजेंट है, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन है, हैंड डाउन है। देखिए, हैंड डाउन अभी हम लोगों ने जैसे एजेंट डॉट क्रिएट करके अपना बनाया था ना, तो इस तरीके से हैंड्स ऑफ कर सकते हैं। स्कीमा वैलिडेशन है, ह्यूमन द लूप देखिए किस तरीके से है, एजेंट डॉट एज टूल करके आप ह्यूमन द लूप अपना बना सकते हैं। सेशन बनाना हो तो ये किस तरीके से है हमारा।
अपना ओपन एआई कन्वर्सेशन सेशन ये क्लास प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से आप अपना सेशन भी बना सकते हैं। अब देखो प्रोडक्शन लेवल की बात करें तो कंपनीज मोस्टली एजेंट एसडीके का ही यूज़ कर रही हैं। अब वो लोग LangGraph का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एजेंट एसडीके के ऊपर ही फोकस करना, ठीक है। अब चाहे वो ओपन एआई का हो, क्लाउड का हो, या जो भी मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ करना, ठीक है। इंडस्ट्री में वैसे तो चाहे अपना ओपन एआई ही यूज़ करते हैं, तो आप ओपन एआई का ही मास्टर कर लो। अब जैसे हो गया कर्सर हो गया, ठीक है, फायर क्रॉल हो गया जो कि वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज होता है, ब्राउजर यूज हो गया, ठीक है, ब्राउजर में ऑटोमेट कुछ करने के लिए एजेंट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपना एजेंट एसडीके के थ्रू ही बना है, अपना एजेंट ही है। तो इस तरीके से पूरा आप इस एपीआई का यूज़ करके, ओपन एआई एसडीके का यूज़ करके अपना खुद का एजेंट बना सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन लेवल का होगा। कंपनीज भी इसी तरीके से काम करती हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा मेमोरी के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कितने कॉन्टेस्ट वो याद कर सके, कितने नहीं याद कर सके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेमोरी के, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।